नमस्कार दोस्तों, रिसेट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो व्याख्यान रहेगा, हमारी श्रृंखला संस्कृत प्रवेश का छठा अंक रहेगा और इसको हम प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज के नाम से भी एड्रेस कर रहे हैं। और दोस्तों इसी लेक्चर के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर। नमस्कार सर। संस्कृत विभाग से सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। और इसी के साथ मैं सर का स्वागत करना चाहूँगी और उनसे आग्रह करूँगी कि आज का हमारा लेक्चर शुरू किया जाए। सर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सारे लोगों को नमस्कार करते हुए आज की मैं अपनी अगली श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं। पिछली श्रृंखला यानी 5वीं श्रृंखला में हम लोगों ने विशेष्य, विशेषण, संख्या आदि की जानकारी ली थी। उसी जानकारी के क्रम में हमने क्षत्रिय शानच की चर्चा मात्र की थी, उसके प्रयोग को जानने का प्रयास नहीं किया था। हम उसी विषय को आज आगे लेकर के चलेंगे और इसलिए हमने एक सूची बनाई है कि आज हम क्या क्या विषय जानेंगे, जो अभी आपके सामने आएगा स्क्रीन पर। हमारा आज का विषय है प्रत्ययाः क्षत्रिशानच हलंत शब्दानां रूपः क्षत्रिशानच प्रत्ययानां उदाहरणानि। हम प्रत्यय शब्द को सर्वप्रथम जानने की कोशिश करते हैं। आपको ये आश्चर्य लगेगा कि अचानक इतनी सारी बात हो जाने के बाद हमने प्रत्यय की चर्चा क्यों की। वस्तुतः पिछली कई सारी श्रृंखलाओं में हमने जाना कि क्त्वा प्रत्यय होते हैं, लियप प्रत्यय होते हैं, तप प्रत्यय होते हैं, तवतु प्रत्यय होते हैं, तुमुन प्रत्यय है। इसी तरह आज हम क्षत्रिशानच प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न है यह प्रत्यय होता क्या है। साहित्य में प्रत्यय शब्द का अर्थ है विश्वास, लेकिन जब हम व्याकरण की दृष्टि से प्रत्यय शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह अर्थ पूरी तरह से भिन्न हो जाता है और यह किसी मूल अर्थ को ना लेकर के एक प्रक्रिया को दर्शाता है और दर्शाने वाली प्रक्रिया का ही नाम हम प्रत्यय लेते हैं। प्रत्यय का सामान्य लक्षण यह है कि जो किसी धातु अथवा शब्द के अंत में जुड़े। हमने कहा धातु से तात्पर्य है मूल क्रिया। जैसे अगर हमने कहा पठ यानी पढ़ना, क्रिया के लिए पठ शब्द प्रयोग करते हैं तो पठ यहाँ धातु है। इसी धातु के साथ अगर हम तिप प्रत्यय लगा दिया, जैसे कि आपने पिछले इस कक्षा में आपने श्रृंखला में देखा होगा पठति शब्द लगाया था, तो धातु के बाद यहाँ पर तिप जुड़ रहा है तो यह तिप जो है यह प्रत्यय फॉर्म है। इसी तरह शब्द के अंत में भी हमने बालकः शब्द पढ़ा था, हमने बालकस्य शब्द पढ़ा, हमने रमायाः शब्द आदि पढ़ा। इस पढ़ने के क्रम में एक प्रश्न मन में उत्पन्न होता है कि ये बालक शब्द है, बालकस्य कैसे हो गया, या रमा शब्द है, रमायाः कैसे हो गया। तो इस प्रकार का जो यह विवेचन है, यह जो रूप परिवर्तन है, उस परिवर्तन में हम यह पाते हैं कि शब्द के बाद स्य आ रहा है या याह आ रहा है। तो ये जो दोनों लगने वाले एक नूतन प्रयोग हैं, इसको ही हम प्रत्यय कहते हैं। तो इस रूप में हमने जाना कि धातु के अंत में किस प्रकार के प्रयोग में आने वाले प्रत्यय होते हैं और शब्द के अंत में किस प्रकार हम प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। आपने अभी देखा होगा स्क्रीन पे कि ठीक प्रत्यय के लक्षण के बाद एक दूसरा लक्षण प्राप्त होता था। एक दूसरी सूचना हमने दी थी कि धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पुनः इसे जाने। हमने जाना कि पठ के साथ तिप प्रत्यय लगा हुआ है। हम उसी को कह रहे हैं कि ये प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यय को कहा जाता है लकार तथा दूसरे प्रत्यय को कहा जाता है कृत। लकार प्रत्यय का तात्पर्य है कि हम धातुओं के प्रयोग 10 लकारों में करते हैं। हमने उसके लिए कालवाची शब्द प्रयोग किया था कि भूतकाल के लिए होते हैं, वर्तमान काल के लिए होते हैं या भविष्यत काल के लिए होते हैं। ऐसे लकारों के नाम थे लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग आदि। इस तरह लगभग 10 लकार हैं। तो 10 लकारों के अनुसार धातुओं के रूपों में जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तन का जो मूल कारण है वह तो प्रत्यय है। तो इसलिए ऐसे प्रत्यय को हम लकार कहते हैं।
पुनः हम पाते हैं कि कृत प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय का क्या तात्पर्य है? लकार के साथ हम किसी भाव की अभिव्यक्ति के लिए, जो ना तो डायरेक्टली आपको क्रियापद की भूमिका निभाता है, जाता हूं, खाता हूं, जाऊंगा, खाऊंगा, जाना चाहिए, इस प्रकार के रूप में सामान्यतया नहीं दिखते। लकारों से भिन्न जो धातुओं के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे सूची में कुछ हमने उदाहरण दे रखे हैं। क्त्वा, ल्यप, तुमुन, क्त, क्तवतु आदि कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इसी कृत प्रत्यय की श्रृंखला में आज हमने एक नूतन प्रत्यय लाए हैं आपके लिए, वह है क्षत्रि और शानच प्रत्यय। क्षत्रि और शानच प्रत्यय का प्रयोग जानने से पूर्व, इस आपके सामने स्क्रीन पर आने वाली सूचना से पूर्व, इसकी सामान्य इसके विषय में मैं जानकारी दे दूं। हम सामान्यतया प्रयोग में लाते हैं हंसता हुआ जा रहा है, रोता हुआ खा रहा है, सोता हुआ आवाज कर रहा है। इस तरह हुआ वाला जो रूप है, कॉन्टिन्यूएशन का रूप है ये, इसके लिए क्षत्रि और शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्षत्रि और शानच प्रत्यय अर्थ के रूप में समान है, दोनों एक ही अर्थ को देता है, लेकिन प्रयोग में यह भिन्न हो जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने प्रथम इसकी सूचना दी है कि धातु प्लस क्षत्रि, यानी अगर धातु शब्द है तो उस धातु के बाद हम क्षत्रि प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे पठ धातु है और पठ के बाद क्षत्रि प्रत्यय लगाया। दूसरी सूचना है कि क्षत्रि का अत शेष बचता है, अर्थात अगर पठ धातु है और उसके बाद हम क्षत्रि लगाएंगे तो उसमें अत जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? पठत। फिर से जाने, क्षत्रि का अत शेष बचता है। ये सारी धातुओं के साथ इसी तरह का प्रयोग आएगा, लेकिन ध्यान रखना है ये अत का प्रयोग या क्षत्रि का प्रयोग किन धातुओं के साथ होगा? यह केवल और केवल परस्मय पदी धातु के साथ क्षत्रि का प्रयोग होता है। परस्मय पदी धातुओं के साथ शानच का प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए हम पुनः इसको जानें कि पठ, भू, गम आदि जो इस प्रकार की धातुएं हैं जिसके अंत में ति हमें दिखता है, पठति, भवति, गच्छति, चलति, हंसति, खादति आदि इस प्रकार के जो धातु के रूप हैं ये परस्मय पदी हैं और इसी के साथ अत शेष रहता है और इसी के साथ क्षत्रि का प्रयोग होता है। तीसरी सूचना है, उदाहरण हमने दिए भवत, गच्छत, हसत, पिबत आदि रूप, लेकिन यह जो रूप है इस रूप का हमें लिंग बोध नहीं हो रहा है, क्योंकि खाती हुई भी होगा, खाता हुआ भी होगा और भारतीय क्रिकेट दल खेलता हुआ भी होगा, यानी दल खेलता हुआ, दल दौड़ता हुआ। दल शब्द नपुंसक लिंग है, इसीलिए मैंने सविशेष दल दौड़ता हुआ या दल खेलता हुआ आदि प्रयोग किया। तो जब भवत शब्द है, गच्छत शब्द है, हसत शब्द है, पिबत ये है रूप जब बनते हैं तो इसमें लिंग बोध नहीं होता, लेकिन भवत शब्द जो है यह पुल्लिंग रूप में तब होगा जब इसका रूप भगवत की तरह चलेगा। जैसे भवान भवन्तौ भवन्तः, भगवत भगवन्तौ भगवन्तः। चलत यानी चलत अगर करेंगे तो चलन चलन्तौ चलन्तः, और इसी प्रकार आगे रूप चलेंगे। लेकिन इसके रूप कैसे चलेंगे इसकी सूचना मैं आगे दूंगा। उससे पहले चौथी सूचना में जो दूसरा उदाहरण है वह है भवंती। हम इसी भवत हो, गच्छत हो, हसत हो, पिबत हो, चलत हो, खादत हो, लिखत हो आदि जितने भी ये परस्मय पदी धातुओं के साथ क्षत्रि के प्रयोग के अनंतर रूप बनते हैं उन रूपों का स्त्रीलिंग रूप बना लेंगे भवंती की तरह। अर्थात गच्छन्ति, हसन्ति, पिबन्ति, चलन्ति, खादन्ति, रुदन्ति, लिखन्ति, बड़ी ई जिसे हम दीर्घ ई कहते हैं वह दीर्घ ई का फॉर्म बनेगा और इसका रूप नदी की तरह चलेगा। ठीक है,
नदी, नद्यो, नद्यः, जो हमने पिछली कक्षा में, पिछली कुछ श्रृंखलाओं में हमने स्त्रीलिंगवाची नदी शब्द के रूप जाने थे, तो नदी की तरह हम भवंती का रूप चलाएंगे, गच्छन्ति का रूप चलाएंगे, हसंती का रूप चलाएंगे, पिबंती का रूप चलाएंगे। तो इस प्रकार हमने यह जाना कि ये शब्द किस रूप में प्रयोग में लाए जाएंगे। लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है जो हमारी सुविधा के लिए आवश्यक है कि जिन शब्दों के रूप बदलते हैं, अर्थात हमने भवत का पुल्लिंग रूप किया, भवंती को स्त्रीलिंग में बदल दिया, एक ही स्वरूप है, धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग, और इसका हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप भी देखा, नपुंसक लिंग भी देखेंगे जो कि जगत की तरह चलेगा, जगत, जगती, जगंती, तो भवत, भवती, भवंती। लेकिन यह प्रयोग विशेषण के रूप में आएगा। दौड़ता हुआ मैं, अर्थात धावन अहम, दौड़ता हुआ प्रथमा एक वचन है, चूंकि अहम प्रथमा एक वचन है तो विशेषण हो गया। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विशेष्य और विशेषण, संज्ञा पद जो होते हैं वह विशेष्य होता है और उसकी विशेषता को बतलाने वाला जो पद होता है वह विशेषण होता है, जिसकी जानकारी हमने पिछली कक्षा में ग्रहण की थी। तो यहां पर भी भवत शब्द जो है यह यद्यपि यहां पर होता हुआ है, ठीक है, तो होता हुआ क्या मतलब हुआ कि यह कार्य होता हुआ, अर्थात या दूसरा ले करता हुआ, इस काम को करता हुआ, तो काम को करता हुआ लेंगे, अर्थात कार्यम कुर्वन्तम, अगर करता हुआ मैं होगा तो कार्यम कुर्वन अहम, इस प्रकार प्रयोग होगा। कार्यम कुर्वन त्वम, कार्यम कुर्वन सह। लेकिन जैसे ही इसको बहुवचन में प्रयोग में लाएंगे ते, तो कार्यम कुर्वन्तः ते, पुस्तकम पठन्तः ते, स्त्रीलिंग में ले लेंगे पुस्तकम पठन्त्यः ताः, ठीक है। तो इस प्रकार ये विशेषण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। हम एक बार फिर से जान लें कि पुल्लिंग में इसका रूप प्रयोग करेंगे भगवत की तरह, भगवान भगवन्तौ भगवन्तः, भगवन्तं भगवन्तौ भगवन्तः। तो इस प्रकार भगवन्तं भगवन्तौ भगवतः, तो इस प्रकार इसके जो रूप हैं चलते चलेंगे। हम आगे देखते हैं कि इसमें हमने हलंत वाले शब्दों के रूप के लिए एक विशेष प्रक्रिया आपके सामने दी है। यद्यपि यह प्रक्रिया भी व्याकरण की दृष्टि से आप सही नहीं पाएंगे, बल्कि निरंतर जिस प्रकार का हम प्रयोग करते हैं उस प्रयोग में आने वाले जो समानता है, आने वाली जो समानताएं हैं हलंतवाची शब्दों के, उन समानताओं के आधार पर यह टेबल बनाया गया है। जैसे आपने देखा कि प्रथमा और द्वितीया को हमने ब्लैंक कर रखा है, क्योंकि सामान्यतया इस पर यह रूप लागू नहीं होता, क्योंकि नपुंसक लिंग है और पुल्लिंग है, तो इन दोनों में रूप में भेद हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रथमा में अगर हम नपुंसक लिंग में लेंगे तो वह हो जाता है जगत, जगती, जगंती। इसी तरह अगर हम द्वितीया में लेंगे तो जगत, जगती, जगंती होगा। लेकिन अगर इसी का पुल्लिंग रूप हम लेंगे, जैसा कि हमने अभी भवत शब्द की चर्चा की थी, तो यहां हो जाता है भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः। तो बात क्या आई कि दोनों में अंतर है, चूंकि दोनों पर नियम एक लागू नहीं होंगे, इसलिए हमने प्रथमा और द्वितीया को यहां पर रिक्त, ब्लैंक छोड़ दिया है। लेकिन पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग हो, तृतीया में, चतुर्थी में, पंचमी में, षष्ठी में और सप्तमी में समान रूप से इनके रूप चलेंगे। आप पाएंगे कि तृतीया में आपने एक वचन में देखा आ की मात्रा। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिस भी किसी शब्द के अंत में हलंत हो, एक तो हमने सीखा क्षत्रिय प्रत्यय बना करके जो हलंतवाची होता है, भवत, पिबत आदि आपने देखा, लेकिन दूसरे कई ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हलंत होते हैं, जैसे जगत, आत्मन या पक्षिन, मंत्रिन, अभी भगवत शब्द देखा था। तो ऐसे कई शब्द हमारे व्यावहारिक जीवन में आते हैं जिसका मूल रूप हलंत से खत्म होता है।
ऐसे जितने भी हलंतवाची शब्द हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे वो नपुंसक लिंग हो, उनमें तृतीया विभक्ति के एक वचन में आ की मात्रा लगा देंगे। तो अभी हमने कहा आत्मन शब्द, तो आत्मन में अगर आप आ लगा दें तो क्या हो जाएगा? आत्मना। इसी तरह जगत शब्द है, अगर जगत शब्द जो कि नपुंसक लिंग है, अगर उसमें आ की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? जगता। ठीक इसी प्रकार अब द्विवचन में जगत के साथ भ्याम जोड़ दीजिए, जगत के साथ भी जोड़ दें तो क्या बन गया? जगता, जगद्भ्याम, जगद्भि। फिर है चतुर्थी विभक्ति, इस चतुर्थी विभक्ति में ए की मात्रा लग जाएगी, तो जगत प्लस ए बराबर इक्वल टू जगते। ठीक, आत्मने, मंत्रिणे, पक्षिणे, दंडिने, इस तरह के भगवते, भवते, पठते आदि इस प्रकार रूप प्रयोग होता है। तो चतुर्थी में क्या हो गया? जगते, जगद्भ्याम, जगद्भ्य। आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्य। पंचमी में और षष्ठी में विसर्ग की मात्रा लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे हलंत के साथ विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए इसे समझना चाहिए अह। हम जगत के साथ अह जोड़ देंगे तो क्या बन गया? जगतः, जगतः, आत्मनः, आत्मनः, दंडिनः। इसी तरह जितने भी हलंतवाची शब्द हैं, उन हलंतवाची शब्द के हलंत में और जोड़ करके विसर्ग की मात्रा लगा देंगे तो क्या बना? जगतः, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः। आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। आत्मनः, आत्मनोः, आत्मनाम। पाएंगे षष्ठी द्विवचन में ओह है। षष्ठी द्विवचन में ओह का क्या तात्पर्य हुआ? कि हम जगत में ओह को जोड़ देंगे, जगतोह। इसी प्रकार आम है तो उसी हलंतवाची शब्द के साथ आम जोड़ दिया हमने तो बन गया जगताम। पुनः सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति में इ की मात्रा हमारे सामने स्पष्ट है। ई यानी जिसको हम ह्रस्व ई कहते हैं और सामान्य लोग का व्यवहार में जिसके लिए हम छोटी ई कहते हैं। तो जगत शब्द में जो अंतिम त हलंत है या जो भी हलंतवाची शब्द हैं, उन हलंतवाची शब्द के हलंत में हलंत को डिलीट करके छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं तो बन जाता है जगति, आत्मनि, भवति, पठति, गच्छति, चलति आदि। यहां पर एक भ्रम होता है कि अगर हमने पठ धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगा दिया और ई की मात्रा लगा दी तो इसका भी रूप पठति होता है, और जब हम कहते हैं पढ़ता है तब भी पठति रूप चलता है। तो पठति और पठति एक सामान्य यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि हम अर्थ कैसे ग्रहण करेंगे। तो इसके लिए यही है कि प्रसंग में यहां पर हमें धातु और सप्तमी विभक्ति का बोध होता है। क्योंकि पठति शब्द जब हमने कहा पढ़ते हुए होने पर, तो उस जगह पे हम उसे मानेंगे कि धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है और सप्तमी विभक्ति में हमने इसका व्यवहार किया है। और अंत में जब प्रयोग होता है, जब किसी कार्य के अवसान की सूचना मिलती है, तो वहां पर क्रियापद का प्रयोग कर लेते हैं। इस प्रकार सप्तमी विभक्ति का रूप चला पठति, पठतोह, पठत्सु, जगति, जगतोह, जगत्सु। तो ये इस प्रकार जितने भी हलंतवाची शब्द हैं, मैं पुनः पुनः दबाव डालकर कह रहा हूं कि जितने भी हलंतवाची शब्द हैं, उन शब्दों का पुल्लिंग रूप हो या स्त्रीलिंग रूप हो या नपुंसक लिंग रूप हो, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी विभक्ति में इसी प्रकार हम उनके रूपों को जानेंगे और तदनुसार रूपाभ्यास करेंगे। आप लोगों की सुविधा के लिए हमने जगत शब्द का रूप आपके सामने रखा है। सारे रूपों को एकत्रित करना तो कठिन है, लेकिन एक ही साधय सब सधय, एक रूप के आधार पर हम दूसरे रूप को जान लेते हैं। तो इसलिए जगत शब्द का उदाहरण आपके सामने लाया है। आप देखें कि आपके सामने यहां स्क्रीन पर पूरी तरह से रूप स्पष्ट है। जगत, जगति, जगंती। ध्यान रखना है द्वितीया विभक्ति में आपके सामने द्विवचन में
दीर्घ ई की मात्रा है। तो जगत जगति जगंति, जगत जगति जगंति, जगता जगद्भ्याम जगद्भिः, जगते जगद्भ्याम जगद्भ्यः, जगतः जगद्भ्याम जगद्भ्यः, जगतः जगतोः जगताम और जगति जगतोः जगत्सु। तो इस प्रकार हम इसके आधार पर हम कई सारे रूपों को जान लेते हैं। अगर हम केवल और केवल एक धातु परक कोई शब्द ले लें, क्योंकि ध्यान रखेंगे यह जो था यह शब्द है, शब्द यानी जगत शब्द है, इसमें धातु दृष्ट नहीं है, मूल प्रत्यक्षतः क्षत्रिय प्रत्यय इसमें नहीं है। तो क्षत्रिय प्रत्यय का कोई भी एक शब्द ले लें और उसके पुल्लिंग रूप को हम चला लेते हैं। हमने पठ प्लस क्षत्रिय के आधार पर पठत शब्द बनाया। अब इस पठत शब्द को हमें रूप में कन्वर्ट करना है। अब रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जो पीछे के जो हमने उदाहरण आपके सामने रखे उनको जोड़ते चले जाएंगे। हमने प्रथमा एक वचन में बताया पठन पठन्तौ पठन्तः, द्वितीय एक वचन में है पठन्तम पठन्तौ पठतः। इसके बाद के जितने रूप हैं वो आप टेबल के अनुसार बना दीजिए, जो हलंत वाले जो हमने टेबल आपके सामने दिए हैं। तृतीया विभक्ति में पठता पठद्भ्याम पठद्भिः, चतुर्थी विभक्ति में पठते पठद्भ्याम पठद्भ्यः, पंचमी विभक्ति में पठतः पठद्भ्याम पठद्भ्यः, षष्ठी विभक्ति में पठतः पठतोः पठताम और सप्तमी विभक्ति में पठति पठतोः पठत्सु। तो इस प्रकार हमने क्षत्रिय प्रत्यय के जो रूप हैं उनको भी जान लिया। फिर से मैं आपको सूचना दूं कि इसका जो स्त्रीलिंग रूप होगा, जिसे कि पठंती भवंती आदि के रूप में जाना, उसके रूप हम नदी के समान चलाएंगे। और नदी का जो रूप है उसे हम लोगों ने बखूबी, मेरे ख्याल से चौथी श्रृंखला में उसे हम लोगों ने पढ़ा है, हमने उसे जाना है। हम इसके बाद आगे चलते हैं। हमने दो प्रत्यय लिए थे, एक प्रत्यय था क्षत्रि और दूसरा प्रत्यय था शानच। हम रूप के व्यवहार को देख लेते हैं, अर्थात जो क्षत्रिय और शानच प्रत्यय है हम उसके व्यवहार को देखते हैं, उसके व्यवहार को कैसे प्रयोग में लाएंगे। आप हिंदी में वाक्य देख रहे हैं, वह पढ़ता हुआ खा रहा है, सह पठन खादति। पठन शब्द प्रथमा एक वचन है और इस वाक्य में वह जो सर्वनाम है उसके विशेषण के रूप में है। हम इस वाक्य को इस रूप में भी देख सकते हैं कि पढ़ता हुआ वह खा रहा है। वैसे स्क्रीन पर तो है क्या, वह पढ़ता हुआ खा रहा है, लेकिन हम इसको इस रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं, पढ़ता हुआ वह खा रहा है। वाक्य का क्या हो गया रूप, सह पठन खादति। अगर हम प्रत्यक्ष रूप में, स्पष्ट रूप में विशेषण को विशेष्य के साथ जोड़ लें और सरलता से प्रयोग करें तो इस प्रकार भी प्रयोग हो सकता है, पठन सह खादति। चूंकि सह पुल्लिंग है, एक वचन है, इसीलिए पठन शब्द भी एक वचन में पुल्लिंग रूप में यहां पर प्रयोग हुआ है। अगर इसी को हम यह कहें कि वह पढ़ती हुई खा रही है तो सा हो जाएगा स्त्रीलिंग में, और पढ़ती हुई है तो जैसा हमने अभी सीखा है पठंती खादति, अर्थात सा पठंती खादति। इसी भाव का जो रिफ्लेक्शन है यह आप दूसरे वाक्य में पाएंगे, जहां पर लिखा हुआ है रमा रोती हुई जा रही है या रोती हुई रमा जा रही है। रमा रुदंती गच्छति, रुदंती रमा गच्छति। दोनों प्रकार से वाक्य को हम प्रयोग में ला सकते हैं। और जैसा कि बार बार आपके सामने कहा कि यह विशेषण और विशेष्य के संबंध पर आधारित क्षत्रिय और शानच का प्रयोग होता है। यानी स्वाभाविक रूप से वाक्य के मध्य में क्षत्रिय और शानच प्रत्यय हम विशेषण के रूप में ही लाते हैं। एक तीसरा उदाहरण जो आपके सामने स्क्रीन पर था वह था छात्र दौड़ते हुए गेंद फेंकेंगे। मैंने इसे किसी विशेष उद्देश्य से तो नहीं, लेकिन लिट लकार यानी भविष्यत काल के उद्देश्य से इसको यहां पर रखा है और साथ ही इसमें बहुवचन भी प्रयोग में है। बहुवचन प्रयोग में लाने का, क्योंकि किसी भी प्रकार का भ्रम न बना रहे, इसलिए इसे भी समझ लेना चाहिए।
छात्र दौड़ते हुए गेंद फेंकेंगे। ठीक है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में जो गेंदबाज होते हैं वो तो दौड़ते हुए ही गेंद फेंकते हैं, तो हम उसके लिए ये बात कह सकते हैं कि दौड़ते हुए खिलाड़ी गेंद फेंकेंगे। हमने यहां पर छात्र शब्द का प्रयोग किया। अब ले लें, धावन शब्द है, उसी का बहुवचन रूप बना धावन्तः। प्रथमा में धावन, द्वितीया में धावन्तौ और तृतीया में धावन्तः। तो धावन्तः बालकाः या बालकाः धावन्तः कन्दुकानि क्षेपिष्यन्ति, गेंद को फेंकेंगे। तो ये इस प्रकार का प्रयोग हम सामान्य रूप से करते हैं। एक मनोरंजन में आप समझ लें कि बहुत पहले एक चलचित्र आया था, एक पुरानी मूवी थी अंधा कानून, एक उसमें गाना था एक में कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, मुकद्दर का सिकंदर। तो रोते हुए आते हैं सब, रुदन्तः सर्वे आगच्छन्ति अथवा सर्वे रुदन्तः आगच्छन्ति, हंसता हुआ जो जाएगा। याद हो पिछली कुछ कक्षा में हमने यत शब्द प्रयोग किया था और सर्वनाम के क्रम में भी हमने यत की बात की थी, जहां पर कि पुल्लिंग में प्रथमा में यह शब्द होता है। तो हंसता हुआ जो जाएगा, जो यानी यह हंसता हुआ, हसन गमिष्यति। तो देखेंगे कि आप खेल खेल में कई सारे ऐसे फिल्मी गाने हैं जिन गानों का भी अनुवाद हम लगे हाथ कर लेते हैं कि रुदन्तः रोता हुआ हंसता हुआ जो जाएगा, हसन्तः हसन यह आगमिष्यति, हसन यह गमिष्यति। इस प्रकार ये सही वाक्य बनता है, यह हसन गमिष्यति। तो ये एक छोटा सा वाक्य था जो आपके सामने लाया ताकि मनोरंजन में भी इस चीज को समझा जा सकता है, और अपने जीवन में तो बहुत इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। हमारी जो अभी हमने एक सूची आपके सामने रखी थी जिसके नीचे यह लिखा हुआ था, एक और वाक्य था, और वह वाक्य था कि ज्ञान प्राप्त करते हुए शिष्य चले गए। नपुंसकलिंग तो नहीं, आप यहां पाएंगे कि हमने लभमानाः शब्द प्रयोग किया है, ज्ञान प्राप्त करते हुए। ज्ञानम लभमानाः शिष्याः गतवन्तः, शिष्याः गतवन्तः, शिष्य चले गए। किस प्रकार के, कैसे शिष्य थे? तो ज्ञान प्राप्त करने वाले, यानी ज्ञानम लभमानाः, ज्ञान को प्राप्त करते हुए शिष्य चले गए। लेकिन आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि अभी तो हम पढ़ता हुआ, रोती हुई, दौड़ते हुए के लिए पठन, रुदंती, धावन्तः इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग देख रहे थे। अचानक ये लभमानाः, ये मान वाला रूप कहां से आ गया? मैंने सविशेष इसीलिए इस वाक्य को रखा है कि आगे जिस प्रत्यय को हम पढ़ेंगे, जिस प्रत्यय की सूचना अभी हमने नहीं प्राप्त की है, उसके लिए यहां पर लभमानाः शब्द का प्रयोग किया है। आपने अपने जीवन में शब्द सुना होगा वर्तमान, विद्यमान। तो ये जो वर्तमान है और विद्यमान है, ये दोनों शब्द एक अनूठा दिखता है, क्योंकि ये मान शब्द कहां से आया? वस्तुतः यहां वर्तते में भी और विद्यमान में भी, वर्तमान में भी और विद्यमान में भी धातु प्रयोग है, जिस धातु प्रयोग के कारण वहां पर हमने वर्तमान, विद्यमान या आपके सामने लभमान का प्रयोग किया है। हम इसे जाने, इस लभमान का रहस्य क्या है। हमने आपके सामने सूचना दी थी, और वह सूचना थी क्षत्रि और शानच प्रत्यय के प्रयोग की। क्षत्रि शानच प्रत्यय के प्रयोग के क्रम में शानच प्रत्यय आया हमारे पास। अब शानच प्रत्यय का प्रयोग कैसे होगा, जरा सोचिए। क्षत्रि का तो अत कह लिया। क्षत्रि की स्थापना के क्रम में हमने यह भी कहा कि सविशेष खास करके यह परस्मय पदी धातुओं के साथ ही प्रयोग में लाया जाएगा। क्या आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ कि फिर आत्मनेपद का क्या होगा? परस्मय पदी धातुओं के साथ तो हमने प्रयोग कर दिया क्षत्रि का, और हमने चिन्हित कर दिया कि केवल और केवल परस्मय पदी धातुओं के साथ ही क्षत्रि का प्रयोग होगा।
निस्संदेह यह मन में प्रश्न आना चाहिए, यह प्रश्न आना स्वाभाविक है कि आत्मनेपद का क्या होगा। तो उसी के लिए शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। शानच का मान शेष बचता है। जिस तरह क्षत्रि में अत शेष था, उसी प्रकार शानच में मान शेष बचता है। अगर कोई भी आप आत्मनेपदी धातु को ले लें, हमने आपके सामने एक रखा था लभ, सेव धातु भी है। इन्हीं दोनों धातुओं पे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि लभ धातु का रूप आपने जाना होगा लभते। लभ धातु के साथ सेव धातु का रूप है सेवते। ठीक है, हमने इसके ऊपर विशद चर्चा नहीं की है, लेकिन हमने इतनी चर्चा जरूर की है कि जिस धातु के अंत में ते यह प्राप्त हो, हम उसे मान लेंगे कि वह आत्मनेपदी है। तो दो धातुओं का चयन किया, लभ और सेव। अब इसके साथ कैसे प्रयोग होगा? अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान रखें, क्षत्रि प्रत्यय वाला, जो मैं आपके सामने क्षत्रि प्रत्यय का स्ट्रक्चर आपके सामने होगा, धातु प्लस शानच। तो क्या बनता है धातु प्लस शानच? दूसरी सूचना इसमें ग्रहण करेंगे कि शानच का मान शेष बचता है। धातु है लभ, धातु है सेव, तो लभ में या सेव में आप लगा दे प्रत्यय शानच, तो बन गया लभमान, बन गया सेवमान। ठीक, अब दूसरी बात यह निकल कर आती है कि इसके प्रयोग कैसे होंगे। यह आसान प्रयोग है, सरल प्रयोग है, और साथ ही साथ जो हलंत का रूप हम पाते थे, उस हलंत का प्रयोग इसमें नहीं है। यहां पर भी ध्यान रखेंगे, हम इसका प्रयोग विशेषण के रूप में ही करेंगे। अब देखिए, सेवमान बना, लभमान बना। इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम तीनों लिंगों में किस प्रकार करते हैं? अगर पुल्लिंग है तो बालक की तरह रूप चलेगा, राम की तरह रूप चलेगा, छात्र की तरह रूप चलेगा। सेवमान, लभमान। अगर आप लोगों को बालक शब्द के रूप याद हो चुके हों तो जरा इस पे बिठा लें कि हम कहते हैं बालकः बालकौ बालकाः, तो क्या बन गया यहां? लभमानः लभमानौ लभमानाः, सेवमानः सेवमानौ सेवमानाः। फिर द्वितीय विभक्ति में आपने पढ़ा होगा बालकम बालकौ बालकान, क्या बन गया? सेवमानम सेवमानौ सेवमानान। और इसी प्रकार तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी और अंत में सप्तमी विभक्ति के बहुवचन तक जैसे बालकेषु होता है, उसी प्रकार सेवमानेषु हो जाएगा, लभमानेषु हो जाएगा। तो पुल्लिंग रूप बालक की तरह। स्त्रीलिंग रूप कैसे चलें? स्त्रीलिंग रूप इसका बनेगा लता की तरह, लभमाना, सेवमाना। स्पष्ट है, लता का भी रूप याद होगा, रमा का रूप याद किया होगा, लता लते लताः, रमा रमे रमाः। इसी प्रकार लभमाना लभमाने लभमानाः, लताम लते लताः, क्या बन गया? लभमानाम सेवमानाम सेवमानाः, बहुवचन में। तृतीया में जैसे लतया लताभ्याम लताभि, चतुर्थी में लतायै लताभ्याम लताभि करते हैं, उसी प्रकार लभमानायै चतुर्थी में, या तृतीया में लभमानाया। सप्तमी बहुवचन में हमने किया है लतासु, तो इसका भी हो जाएगा लभमानासु। ध्यान रखेंगे, स्पष्ट है। हमने पुल्लिंग में सीखा लभमानेषु, और स्त्रीलिंग में क्या हो रहा है? लभमानासु। हमने पुल्लिंग में जाना बालकेषु, यहां पर सेवमानेषु, और स्त्रीलिंग में हो जाएगा सेवमानासु, लभमानासु। तो इस प्रकार हमारे सामने ये दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के भाव स्पष्ट हो गए। अब जो चौथा रूप हमारे सामने आ रहा है, इसका भिन्न रूप सामने आ रहा है, वह है नपुंसक लिंग का। नपुंसक लिंग में हमने जाना है फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। इसका भी नपुंसक लिंग होगा लभमानम सेवमानम। रूप चलेगा लभमानम
लभमाने लभमानानि, सेवमानम सेवमाने सेवमानानि। और हमने सूचना भी इसकी ग्रहण की है कि नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के रूप एक समान चलते हैं, और उसके बाद तृतीया से लेकर के सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह रूप चलाना है। बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, सेवमानेन सेवमानाभ्याम सेवमानैः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, तो सेवमानाय सेवमानाभ्याम सेवमानेभ्यः, और इसी प्रकार अंत में सेवमानेषु लभमानेषु, जो कि पुल्लिंग की तरह चलेंगे। तो नपुंसक लिंग में कैसे रूप चलाना है? नपुंसक लिंग में रूप चलाना है फल की तरह, स्त्रीलिंग में रूप चलाना है लता की तरह, और पुल्लिंग में रूप चलाना है बालक की तरह। तो इस प्रकार हमने आपके सामने क्षत्रिय और शानच की स्पष्टता रखी। अब पुनः हम उस वाक्य की ओर जाएं जिस वाक्य को आपके सामने रखा था कि ज्ञान प्राप्त करते हुए शिष्य चले गए। अब आप पाएंगे शिष्य चले गए अर्थात ढेर सारे शिष्य हैं, इसीलिए इसे बहुवचन में रखा। और इस शिष्य का जो विशेषण होना चाहिए वह भी बहुवचन होना चाहिए। शिष्य पुल्लिंग है, इसलिए विशेषण को भी पुल्लिंग होना चाहिए। तो दोनों रूपों में आप पाएंगे कि देखें कि ज्ञानम लभमानाः, ज्ञान को प्राप्त करते हुए। लभ धातु के रूप में जो रूप है उसमें शानच का प्रयोग है लभमानाः, और लभ का अर्थ होता है प्राप्त करना। गतवन्तः, गतवन्तः एक नया प्रयोग आ गया। इस प्रयोग को तो हमने जाना नहीं, इस प्रयोग को हमने पढ़ा नहीं, इसीलिए हो सकता है अभी आपके सामने इस गतवन्तः को पढ़ने में कठिनाई हो रही होगी। लेकिन जिस प्रकार अभी हमने प्रत्ययों की श्रृंखला शुरू की है, हम ऐसे कुछ आवश्यक और सुंदर सुंदर प्रत्यय जानेंगे जिन प्रत्ययों के ज्ञान से सहज और सरल वाक्यों का निर्माण आसान होगा। गतवन्तः भूतकालिक कृदंत है। जैसे अभी कृत प्रत्यय आपने पढ़ा, और हमने जब सूची दी थी कृत प्रत्ययों के साथ आदि को लगा करके, तो उसमें क्त और क्तवतु प्रत्यय भी होगा। तो क्तवतु प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय है, इसीलिए यहां पर हमने क्तवतु का प्रयोग किया, ताकि आगे जब हम क्तवतु प्रत्यय की चर्चा आपके सामने करेंगे तो यहां से एसोसिएशन बनाना आसान होगा, अर्थात पीछे की बात को रिकॉल करके आप जो आगे जो आने वाली बातें हैं उनको समझ पाने में सुविधा होगी। हमारा ये क्षत्रिय और शानच यहां खत्म होता है, लेकिन पुनः मन में एक प्रश्न है। वो प्रश्न यह है कि जब शानच प्रत्यय इतना सरल है तो हम क्यों क्षत्रिय का प्रयोग करें? क्योंकि क्षत्रिय में तो एक कठिनाई है, और वह कठिनाई है कि हलंत शब्द उसमें होता है, और दूसरा कि थोड़ा सा टेक्निकली एक डिफिकल्ट स्त्रीलिंग फॉर्म आता है, वो है भवंती, ऐसा पठंती, और फिर नदी की तरह रूप चलाओ। जबकि हमारे लिए तो सहज है, शानच प्रत्यय का प्रयोग कर लो, उसमें बालक की तरह रूप चलाना है पुल्लिंग में, लता की तरह रूप चलाना है स्त्रीलिंग में, और फल की तरह रूप चलाना है नपुंसक लिंग में। लेकिन मित्रों, इसमें एक स्वाभाविक कठिनाई है। स्वाभाविक कठिनाई क्या है कि आधुनिक संस्कृत में या सामान्य रूप से बोल चाल की संस्कृत में आत्मने पद क्रियाओं का प्रयोग कम होता है। साथ ही आत्मने पद की जो धातुएं हैं उनकी संख्या भी अपेक्षाया कम है। तो जब हमारे पास संपत्ति कम होगी तो नेचुरली खरीदारी में कमी तो बरतनी ही पड़ेगी, और तब हमें क्या है, जो सस्ती चीजें होती है हम उसको ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। क्षत्रिय के साथ यही एक सुविधा है कि परस्मय पदी धातुओं का प्रयोग बहुत है, या परस्मय पदी धातुओं की संख्या प्रचुर है, इसीलिए क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग भी सर्वाधिक होता है शानच की अपेक्षा। तो जो ये एक सूचना है यही कि शानच प्रत्यय का प्रयोग हम कम कर पाते हैं, क्योंकि इसके जैसे अब एध धातु है, सेव धातु है, लभ धातु है, एक शी धातु है सोने के लिए, और इस तरह कई हैं। ऐसा नहीं है कि धातु नहीं है, लेकिन धातुओं का प्रयोग कम होता है, छात्रों का एसोसिएशन आत्मनेपदी धातुओं के साथ कम हो पाता है, इसीलिए शानच का भी प्रयोग कम होता है। अन्यथा शानच प्रत्यय का प्रयोग सरलता की दृष्टि से सबसे सुंदर है। ठीक है,
अब इसके साथ अभी मैंने क्तवतु की चर्चा की थी और साथ ही एक प्रयोग किया था भूतकालिक कृदंत। क्या होता है, हमने कहा कि अभी तो हमने रोता हुआ, हंसता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ जाना, लेकिन हमने ये भी जाना कि उसने खा लिया, मैंने पढ़ लिया, वह चला गया, मैं आ गया, वे तो वहां चले गए। बहुधा इन वाक्यों का प्रयोग होता है और इन वाक्यों के प्रयोग में अभिव्यक्ति की दृष्टि से लंग लकार का प्रयोग करें तो कठिनाई तो होती ही है, क्योंकि लंग लकार के 9 रूप जानने पड़ेंगे हमें। और यदि कहीं आत्मनेपदी धातु आ गया तो उन धातुओं के साथ हमें 18 रूप स्मरण करने होंगे। लेकिन सुविधा की दृष्टि से 2 प्रत्यय हमारे सामने उपलब्ध है। एक प्रत्यय है क्त प्रत्यय और दूसरा है क्तवतु प्रत्यय। मैं क्तवतु प्रत्यय को पहले आपकी सूचना में लाऊंगा, क्योंकि क्त प्रत्यय का प्रयोग कदाचित अपेक्षया कठिन है। लेकिन एक बार क्त प्रत्यय के प्रयोग को सीख लेने पर मैं समझता हूं कि सब चीज छोड़ छाड़ करके आप केवल और केवल क्त प्रत्यय में ही लीन हो जाएंगे, क्त प्रत्यय के प्रयोग में ही लीन हो जाएंगे। कैसे? सबसे पहले तो बात यह निकल कर आती है कि क्त प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में होगा। अब एक नई बात आ गई। सामान्य तो यह था कि साधारण प्रयोग हम कर रहे हैं, लेकिन यह कर्मवाच्य का प्रयोग हमें जानना पड़ जाएगा। और कर्मवाच्य का प्रयोग क्या होता है? इंग्लिश में जिसे आप पैसिव वॉइस कहते हैं, एक्टिव और पैसिव इंग्लिश में आपने सुना होगा, उसी को संस्कृत में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य कहते हैं। मैं खाता हूं, कर्तृवाच्य है। मेरे द्वारा खाया जाता है, यद्यपि हिंदी में इस तरह से प्रयोग नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर हम समझने की दृष्टि से वाक्य को जाने तो इस तरह का भी प्रयोग होता है कि मेरे द्वारा खाया जाता है, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। मैं पुनः कहूं कि व्यावहारिक हिंदी में ऐसा प्रयोग नहीं देखा जाता। ठीक इसी प्रकार संस्कृत में भी कर्मवाच्य है, मेरे द्वारा खाया गया, लेकिन संस्कृत में वह सामान्य बोल चाल का प्रयोग है, व्यावहारिक प्रयोग है। इसलिए मंच से सामान्य रूप में भाषण देने वाले जो विद्वान होते हैं, अथवा अगर आप दूरदर्शन या आकाशवाणी में न्यूज को सुने या कहीं कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए छात्रों को भाषण या वाद विवाद देते सुने, तो आप पाएंगे कि उनके वाक्यों में बहुधा कर्मवाच्य का प्रयोग होता है, कर्तृवाच्य का प्रयोग कम होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्तृवाच्य का प्रयोग कठिन है, कर्तृवाच्य तो बहुत ही सरल है, लेकिन एक कहते हैं एक आनंद की प्राप्ति होती है जब हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। मया खादितम, मया पठितम, मया हसितम, तो ऐसे प्रयोग आते हैं और सहज होते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं। तो कर्मवाच्य की जानकारी जब हम लेंगे तब हम क्त प्रत्यय के समस्त वैशिष्ट्य को जानेंगे। लेकिन अभी क्तवतु प्रत्यय की चर्चा हमने प्रारंभ की थी, इसलिए क्तवतु प्रत्यय को जानें। क्तवतु प्रत्यय भी उसी प्रकार का रूप है, मैं घर गया। देखिए 2 तरह के वाक्य हैं, मैं घर गया और मेरे द्वारा घर जाया गया। कठिन है हिंदी में, लेकिन दोनों में देखें कि जैसे मैं घर गया तो हमने कहा अहम गतवान, ठीक, इतने से पर्याप्त हो गया। और अगर मैंने ये कहा कि मेरे द्वारा घर जाया गया, तो वहां पे हमें कहना पड़ता है मया गृहम गतम। संस्कृत में सहज है, आसान है। पुनः कर्मवाच्य पर से ध्यान हटाते हुए हम कर्तृवाच्य पर चलें और क्तवतु को जानें। क्तवतु भूतकालिक क्रिया है, यह भूतकाल का अर्थ देता है। अभी वाक्य में भी प्रयोग किया था, गया, पढ़ा, हंसा, गाया, चला, लिखा, पढ़ा, ऐसे जितने भी प्रयोग हैं यह भूतकालिक रूप हैं। क्तवतु का तवत शेष बचता है, त, व और आखिर में जो आने वाला त है उसमें हलंत होगा, तवत। हलंत का नाम सुनते ही आपके मन में एक बात कौंधी होगी कि अभी हमने क्षत्रिय प्रत्यय के साथ तवत में जो हलंत का है, हमने उस प्रयोग को जाना है। तो यहां पर भी मन में इस बात को रखनी है कि आने वाले जो शब्द होंगे उसमें कहीं ना कहीं हमें हलंत का प्रयोग करना होगा।
तो तवतु का तवत शेष बचता है। अगर गम धातु है उसमें तवतु प्रत्यय लगाते हैं तो रूप बन जाता है गतवत। पिछली कक्षाओं में, पिछली श्रृंखलाओं में बार बार हमने एक शब्द प्रयोग किया है प्रातिपदिक। तो यहां जो गतवत है यह प्रातिपदिक फॉर्म है और प्रातिपदिक फॉर्म है तो इसलिए इसके रूप चलेंगे। रूप चलेंगे तीनों लिंगों में चलेंगे, तीनों लिंगों में चलेंगे, तीनों वचनों में चलेंगे। तो गतवत बना, तवतु का तवत शेष रहा। तवत को हमने गम धातु के साथ जोड़ा, गतवत हो गया। पठ धातु के साथ जोड़ दें, पठितवत हो जाएगा। चल धातु के साथ जोड़ दें, चलितवत हो जाएगा। हस धातु के साथ जोड़ दें, हसितवत हो जाएगा। खात धातु के साथ जोड़ दें, खादितवत हो जाएगा। पुनः पुनः इस तवतु वाले धातुओं के प्रयोग से इतना तो स्पष्ट है कि आपके सामने एक रूप बन गया कि किस प्रकार तवतु का फॉर्म चलेगा। अब इसका भी पुल्लिंग रूप है, स्त्रीलिंग रूप है, नपुंसक लिंग है। हम पुल्लिंग में अगर बात करें तो पुल्लिंग में जैसे पीछे हमने पढ़ा भगवत की तरह आप इसे रूप चलाएं। इसका भी हो जाएगा गतवत का गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः, गतवन्तौ, गतवन्तम, गतवन्तम, गतवन्तौ, गतवतः। फिर उसी प्रकार जो हलंतवाची शब्द है जो आपने सीखा, जगता, जगते, जगतः, जगतः, जगति, एक वचन में, उसी प्रकार इसका भी हो जाएगा गतवता तृतीया में, चतुर्थी में गतवते, पंचमी में गतवतः, षष्ठी में गतवतः और सप्तमी में गतवती। रेस्ट रूप आपके सामने ही है। गतवद्भ्याम हो जाएगा, कहीं कहीं गतवद्भ्यः हो जाएगा, कहीं गतवद्भिः हो जाएगा, कहीं गतवतोः, गतवताम, या अंत में आकर के गतवत्सु हो जाएगा। जैसा कि हमने जगत्सु आदि के साथ देखा, भगवत्सु के साथ देखा या भवत्सु के साथ हम जान पा रहे हैं। यह तो पुल्लिंग फॉर्म है। इसी प्रकार इसका स्त्रीलिंग रूप होगा, लेकिन इसका स्त्रीलिंग रूप क्षत्रिय प्रत्यय के स्त्रीलिंग रूप की तरह कठिन नहीं है। वहां पर हमने क्या देखा था? कुर्वन्ती, भवन्ती, चलन्ती। यहां पर क्या है? गतवती। सीता घर गई, क्या हो गया? सीता गृहम गतवती। ती में दीर्घ ई की मात्रा होगी, तो सीता गृहम गतवती। गतवती रूप है। मैं क्यों बताऊं कि इसका रूप कैसे चलेगा? आप लोग स्वयं जानिए कि हमें इसका रूप कैसे चलाना है। हमने स्पेशली जोड़ दे करके कहा दीर्घ ई। गतवत का स्त्रीलिंग रूप बना गतवती। तो दीर्घ इकारांत शब्द क्या कोई आपके स्मरण में आ रहा है? आना चाहिए, और आ भी गया होगा, और वह शब्द है नदी। तो नदी की तरह हम गतवती का रूप चलाएंगे। नदी, नद्यौ, नद्यः, गतवती, गतवत्यौ, गतवत्यः। आगे इसी तरह अगर तृतीया विभक्ति में आप देख लें, चतुर्थी विभक्ति में देख लें, अंत में सप्तमी बहुवचन में अगर आप आएं तो नदी का होता है नदी नाम, तो यहां पर हो जाएगा गतवती नाम। तो इस प्रकार से हमने गतवती के स्त्रीलिंग रूप को भी जाना। हमने एक उदाहरण भी जाना गतवती का, सीता गृहम गतवती। अहम पुस्तकम पठितवान हो जाएगा। गतवान आपको याद हो तो पठितवान हो जाएगा, चलितवान हो जाएगा, खादितवान होगा पुल्लिंग में। तो अहम पुस्तकम पठितवान, यहां पर अहम मैं पुल्लिंग है, इसलिए अहम पुस्तकम पठितवान। यदि अहम मैं यहां स्त्रीलिंग हुआ तो यह क्या हो जाएगा? अहम पुस्तकम पठितवती। रमा रोटिकाम खादितवती। सीता गानम कृतवती। सीता ध्यानम कृतवती, सीता ने ध्यान किया। तो इस प्रकार सीता स्त्रीलिंग है, कृतवती आप देखेंगे स्त्रीलिंग रूप है, प्रथमा एक वचन है। तो इस प्रकार हमारे वाक्य भी यहां पर स्त्रीलिंग में बन पा रहे हैं। नपुंसक लिंग चलें। नपुंसक लिंग का प्रयोग सामान्यतया कम होता है। मैं बार बार हम लोग प्रयोग में लाते हैं दलम शब्द। दलम से तात्पर्य है, पुनः पुनः बताऊंगा, कि भारतीय क्रिकेट दलम, भारतीय हॉकी दलम, भारतीय कबड्डी दलम, तो आदि ऐसे, भारतीय पाद कंदुक दलम यानी भारतीय फुटबॉल टीम।
तो टीम शब्द के लिए प्रयोग दल का करते हैं। दल शब्द नपुंसक लिंग है और नपुंसक लिंग का प्रयोग यदि दल का प्रयोग हम करें तो उसके साथ हमें नपुंसक लिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा नपुंसक लिंग व्यावहारिक जीवन में कम ही है। और नपुंसक लिंग का भी रूप यहां पर जगत की तरह चलेगा। जगत, जगती, जगंती, यहां पर भी ले लें गतवत, गतवती, गतवंती। अब जरा सोचें कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम भारत, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट दल भारत आया। अब इसको जरा ध्यान से सुनिए। दक्षिण अफ्रीकायाः क्रिकेट दलम भारतम आगतवत। हमने अभी जगत की तरह रूप चलाया, गतवत, गतवंती, गतवंती। तो गतवत तो जाना हुआ, गया। हम कह रहे हैं आया, तो आने के लिए उसमें आ लगा दिया। आगच्छति आता है और गच्छति जाता है, तो इसी का भूतकालिक प्रयोग हो गया आगतवत। दक्षिण अफ्रीकायाः क्रिकेट दलम भारतम आगतवत। तो ये दोनों या तीनों प्रयोग हमने जाना कि नपुंसक लिंग में जगत की तरह रूप चल रहा है, स्त्रीलिंग में नदी की तरह रूप है और पुल्लिंग में भगवत की तरह रूप है। और इस प्रकार ये रूप के प्रयोग हम जब लाएंगे तो निस्संदेह आपको आनंद आएगा इसके, इन वाक्यों के प्रयोग को जानने में। इन वाक्यों का बहुधा प्रयोग करते रहना चाहिए। इसके दो चार और वाक्यों का निर्माण कर लेते हैं। और इससे पहले यह भी मैं बता दूं कि जो प्रथमा विभक्ति है, यद्यपि यह पूरा का पूरा जो प्रयोग होगा तवतु का वह विशेषण रूप में है, क्योंकि रूप चल रहे हैं। हमने लिंग देखा, हमने वचन देखा, तो जहां जिस शब्द का वचन प्रयोग लिंग प्रयोग होता है या तो वह विशेष्य होता है या विशेषण होता है। विशेष्य सामान्य रूप से संज्ञापद होते हैं और उसकी विशेषता को बतलाना विशेषण है, तो यहां पर भी यह विशेषण प्रयोग में आता है। लेकिन सविशेष जो प्रथमा विभक्ति है, हम इस प्रथमा विभक्ति का प्रयोग क्रियापद के रूप में करते हैं। अभी आपने देखा गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः। बालकः गृहं गतवान, बालकौ गृहं गतवन्तौ, बालकाः गृहं गतवन्तः। तो तीनों रूप हो गया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस प्रकार जो ये तीनों रूप हैं बहुवचन, आपने देखा एंड में एक क्रिया की समाप्ति की सूचना दे रहा है कि बालक घर गया, दो बालक घर गए और ढेर सारे बालक घर गए। तो इस प्रकार तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। तो जो मैंने सूचना दी थी वह सूचना मेरी यह थी कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग सविशेष क्रियापद के रूप में होता है, लेकिन उसके बाद के जितने प्रयोग हैं वे सारे के सारे प्रयोग विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, घर को गए हुए छात्र, तो क्या हो जाएगा? अगर इसे बहुवचन बना लें तो गृहं गतवन्तः छात्राः कथयन्ति, यानी घर को गए हुए छात्र कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो तो बाद की बात है, लेकिन वाक्य देखें कि घर को गए हुए छात्र कह रहे हैं। गृहं गतवन्तः छात्राः कथयन्ति, तो यहां पर बहुवचन का भी प्रयोग हो रहा है। प्रथमा का जो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है उसका विशेषण में भी प्रयोग हो रहा है। लेकिन मेरा इसमें ये आपको जानकारी देना है, मेरी जानकारी ये है आपके लिए कि सामान्य रूप से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग तो हम क्रियापद के लिए करते हैं, लेकिन ये समस्त जो रूप है तवतु प्रत्यय का उसको हम विशेषण के प्रयोग में लाते हैं और विशेषण के प्रयोग में भी लाना चाहिए। खास करके यह भूतकालिक प्रयोग है। ये जो विशेषण होगा यह भूतकालिक विशेषण होगा, अर्थात जो कार्य संपन्न हो चुका है, जो कार्य पूरी तरह से समाप्ति को प्राप्त हो चुकी, उस कार्य के लिए उस कार्य का जो विशेषण रूप होता है यह तवतु प्रत्यय में हम प्रयोग में लाते हैं। हमने इसके विषय में सूचना दी आपको कि यह क्रियापद और विशेषण दोनों के रूप में आता है। हम एक बार पुनरावृत्ति कर लें, सिंहावलोकन कर लें कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले प्रत्ययों की वह जानकारी दी जो जानकारी हमारी छूटती आ रही थी, क्योंकि कई सारे प्रत्ययों को जान लिया लेकिन हमने यही नहीं जाना कि प्रत्यय किसे कहते हैं। हमने दूसरी जानकारी जो पिछली श्रृंखला की अधूरी थी वह थी क्षत्रिय और शानच प्रत्यय की। हमने क्षत्रिय और शानच प्रत्यय को अच्छी तरह से जाना।
इनसे बनने वाले रूपों को जाना, और इन रूपों को जानते हुए हमने हलंत शब्द के रूप को भी जाना। और इसके बाद हमने एक नया प्रयोग आपके सामने रखा, वह है भूतकालिक कृदंत का। और भूतकालिक कृदंत के रूप में दो प्रत्ययों का आपके सामने हमने प्रयोग लाया, क्त और क्तवतु, जिसमें क्त प्रयोग की जानकारी तो नहीं दी, हमने उसकी सूचना मात्र दी कि कर्मवाच्य में इसका प्रयोग होगा जब क्रिया के रूप में प्रयोग में लाएंगे। और क्तवतु के विषय में पूरी जानकारी ली, और उस क्तवतु के साथ हमने वाक्यों का भी प्रयोग किया, उस क्तवतु के विशेषण रूप को भी जाना, और उस क्तवतु के समस्त संरचना को जाना। मैं आशा करता हूं कि आज की यह श्रृंखला उसी प्रकार आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो जिस प्रकार की पीछे की श्रृंखला के प्रति आपका उत्साह और आपका समर्थन और आपके कमेंट्स हमें मिलते हैं। मैं आपको इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरे साथ बैठने के लिए। जी शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं अपने व्यूअर्स से भी शेयर करना चाहूँगी कि इसके पूरे जो 6 अंक हैं ये आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। तो आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट लगे तो आप हम YouTube में कमेंट भी कर सकते हैं। हम लोग रेगुलरली उसको सर्च करते हैं और अपना फीडबैक हम वहाँ से लेते हैं। तो आप ज़रूर उस तरीके से भी सर हमको फीडबैक दे सकते हैं। और हम लोग जानना चाहेंगे कि आप क्या इम्प्रूवमेंट्स हमें बता सकते हैं, हम लोग किस तरीके से इस लेक्चर को और भी यूज़फुल बना सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर इस तरीके का फीडबैक हमारे साथ शेयर करिएगा। और धन्यवाद सर आज आने के लिए। नमस्कार दोस्तों।